नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्कशीट अभी अभी जस्ट रिलीज़ हो चुकी है 5 बजे के अराउंड। तो ज़रूर से जल्दी से आप फटाफट अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्राइटेरिया। क्योंकि अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन जानना हो कि आपकी कितनी रैंक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। और रिज़ल्ट आपका आएगा 9 जून को, जैसे कि आपको पता है। और मेरा फर्स्ट सवाल यही है कि भाई कितने आए आपके एडवांस में आफ्टर कैलकुलेटिंग। ठीक है, जो विवादित क्वेश्चन है उन्हें आप थोड़ा साइड कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप बता दीजिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। मेरा नाम, जैसे कि आपको पता है, रिपुदमन सिंह, बीटेक आईआईटी गुवाहाटी कर चुके हैं अपन। ठीक है, और मेरे हिसाब से कट ऑफ 80 to 90 के बीच वेरी कर सकता है। लेकिन जैसा इस बार आप लोगों ने मेंस का रिजल्ट देखा ही था, तो कुछ चीज़ें खतरनाक भी जा सकती है। तो हो सकता है अगर गलती से 90+ चला गया तो बैंड बच जाएगा, याद रखिए। ठीक है, तो वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा कि इतना ऊपर जाना चाहिए, बट कुछ भी हो सकता है बिकॉज दिस इज जेई। ठीक है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, और मैक्स मार्क्स वर्सेस रैंक का आइडिया इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि अगर आपके कितना स्कोर आ रहा है तो आपकी कितनी रैंक बन सकती है। प्लस ब्रांच वाइज आपको कितने मार्क्स पे कौन सी आईआईटी मिलेगी, ये भी इस वीडियो में कवर्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो पे आते हैं। ठीक है, पहले मोटा मोटा अपन देख लेते हैं कि कट ऑफ कैसा जाएगा। 10,000 रैंक लगभग 130 पे बन सकती है। वैसे इसमें आप ±10 कर सकते हैं, 10 to 15। ठीक है, तो अपर लिमिट और मतलब लोअर लिमिट का देखूं तो 115 से लगभग 135 जा सकता है 10,000 के लिए। सिमिलरली 9,000 के लिए भी सेम आप कर सकते हैं, 120 से 135 जा सकता है स्कोर। ठीक है, और अगर आप 8,000 रैंक टारगेट कर रहे हैं तो लगभग 140 अगर आप ऊपर लिमिट देखोगे और इसमें से 15 माइनस कर लो तो आपका 125 लोअर लिमिट आ जाएगा। ठीक है, 7,000 रैंक इसी वजह से 130 से लगभग 145 के बीच में वेरी करेगी। और 6,000 रैंक आपकी 151 पूरा अपर लिमिट होगा, और इसमें से अगर 15 माइनस कर दो तो आपका लोअर लिमिट पे 145 पे बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली 5,000 रैंक, 4,000 रैंक और 1,000 रैंक। ठीक है, और 191 पे 2,000 मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस मत कर, मतलब कर लेना ऑब्वियसली। ठीक है, और 3,000 इतने इसके अराउंड। ठीक है, और 10 से 15 मार्क्स का थोड़ा डिफरेंस रह सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ सका है। ठीक है, प्लस ये भी हो सकता है क्योंकि जेई ने जो इस बार का पेपर दिया था, पेपर 1 थोड़ा ईजियर साइड पे था और पेपर 2 में फिजिक्स टफ दे दी थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था बच्चों को कि आसान है पेपर, लेकिन जब सॉल्व कर रहे थे तो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी निकल रहे थे और ट्रिकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए कुछ अपन सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि कट ऑफ हाई जाएगा या लो, बट एक मोटा मोटा अपन ने आइडिया लगा लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आप 15 माइनस कर सकते हो मार्क्स। ठीक है, तो ये डरना मत। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि 200 पे 1,000 रैंक बनेगी, तो इसमें 15 माइनस कर लो, तब आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में इतने मार्क्स पे आपकी रैंक बन रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कट ऑफ देखो हाई तो जा तो सकता है, क्योंकि इस बार मेंस का भी काफ़ी ज़्यादा गया है। ठीक है, अब आते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक। ठीक है, प्लस आईआईटी जाने के लिए किस ब्रांच में कितने मार्क्स चाहिए, ब्रांच वाइज मैं बताने वाला हूँ। ये जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। ठीक है, फिर फीमेल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आपकी फेवरेट आईआईटी बॉम्बे के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पे अपन ने मेजर ब्रांचेस ही कंसीडर करी हैं। ठीक है, जो बेसिकली मिलती है। वैसे इसमें मेटलर्जी वगैरह भी रहते हैं, तो वो थोड़ा मैं आपको अलग से बता दूंगा। सीएस के लिए तो ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा स्कोर चाहिए होगा, 290 के अराउंड। इलेक्ट्रिकल के लिए आप 240 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए आप 195 के अराउंड, और केमिकल आपको मिल सकती है 130, मतलब ये 183 पे, और एरोस्पेस 182 पे, और सबसे लोएस्ट पे अभी तक तो हमें दिख रहा है कि सिविल ब्रांच 165 पे आपको मिल सकती है। इसके बाद एक और ब्रांच होता है मेटलर्जी, जिसका कट ऑफ जाता है 160 के अराउंड। तो मिनिमम आईआईटी बॉम्बे का 160 है। तो मेटलर्जी अगर आपको लेनी है तो 160 मार्क्स आपको चाहिए। तो मिनिमम आईआईटी बॉम्बे में एंट्री मारने के लिए आपको 160 स्कोर चाहिए। मैं सिर्फ बीटेक कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, इसमें बीएससी के कोर्स नहीं इंक्लूडेड हैं, क्योंकि बीएससी के कोर्स प्लेसमेंट में थोड़ा सा लोअर साइड पे रहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया है। ठीक है, अब आते हैं आईआईटी दिल्ली की तरफ। आईआईटी दिल्ली में अगर आपको मिनिमम एंट्री माननी है तो आपको बायोटेक लेनी पड़ेगी, जो 153 पे आपको मिल जाएगी। केमिकल 179 पे, सिविल 158 पे, और सीएससी 260 ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिकल 222 पे मिल सकता है, मैकेनिकल 186। तो ये था अपना मोटा मोटा दिल्ली के लिए। खड़गपुर अगर आपका ड्रीम कॉलेज है तो आपको देखो एरोस्पेस 150 पे मिल सकती है, केमिकल 155 पे, सिविल तुम्हारे को 142 पे, सीएससी 241 पे, इलेक्ट्रिकल 188 पे, और
168 पे मैकेनिकल। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो केजीपी है उसमें एग्रीकल्चर जैसी ब्रांचेस भी एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर आप ओवरऑल कट ऑफ देखना चाहोगे ब्रांच वाइज तो और ज़्यादा जाएगा, लगभग 120 मार्क्स भी आपके हैं या फिर 115 भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आईआईटी केजीपी के अंदर लास्ट ब्रांच मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ मेजर ब्रांचेस ही लिखी हैं क्योंकि ये थोड़ा प्लेसमेंट वाइज बेटर है। लेकिन अगर आपको खड़गपुर के अंदर बस एंट्री मारनी है, आपको ब्रांच से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑब्वियसली आपके अगर 120 मार्क्स भी होंगे तो आपको खड़गपुर मिल जाएगा। ठीक है, बात आती है अपनी रुड़की के ऊपर। रुड़की में केमिकल आपको 150 पे, सिविल 142 पे, मतलब 140 पे, 232 पे सीएस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोसाइंस। तो बायोसाइंस का ही सबसे मिनिमम है, 135 को आपको मिल जाएगी। अब आईआईटी गुवाहाटी यानी मेरा कॉलेज जो है आईआईटी गुवाहाटी है ऑब्वियसली, तो इसमें आपको सीएस के लिए 222 चाहिए और मिनिमम ब्रांच इसमें भी बायोसाइंस ही होती है वैसे। ठीक है, बट आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, ये केमिकल वाली ब्रांच है, ये मेरी ब्रांच है, 144 पे आपको मिल जाएगी। बाकी मैकेनिकल 152, इलेक्ट्रिकल 180, इलेक्ट्रिक ईसीई है तुम्हारा तो 189, वैसे सिविल आपको 134 पे मिल जाएगी। और बायोसाइंस के लिए जो कट ऑफ है 130 के आसपास रहता है। ठीक है, बस ये। अब बात करते हैं मद्रास के ऊपर। मद्रास अगर आपको जाना है तो एरोस्पेस अगर आपको लेनी है तो 162 पे आपको एरोस्पेस मिल जाएगी। सीएस के लिए तो ऑब्वियसली 250 प्लस ही चाहिए होंगे। सिविल अगर आप लेना चाहते हैं तो 144 और इलेक्ट्रिकल के लिए 200 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो सिविल यानी ये अगर आपको चाहिए तो 144 पे आपको मद्रास के अंदर एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, अब ये तो रही बात कि आपको कौन सा कॉलेज किस पे मिल रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है आपकी रैंक के अनुसार। हो सकता है आपकी रैंक थोड़ी पिछड़ी हुई हो मेंस में, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरी काउंसलिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट है इंडिया में, मैं क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं जिसमें हमने कोडिंग, माइनर, बीटेक, एमटेक और सर्किटल ब्रांचेस का डिस्कस करा था। अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी ज्वाइन करने में नुकसान हो जाएगा तो नहीं, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा। प्लस आज 9 बजे अपना 3rd लेक्चर है, तो मिस आउट मत करिए। अगर आपको ये लेना है तो मेरे को @RDS Vlogs टेलीग्राम पे मैसेज करिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो स्कैन कर लीजिए ये QR कोड, नहीं तो मेरा यूज़र नेम ये है। ठीक है, यूज़र नेम RDS Vlogs @ ठीक है, मैसेज कर दो हाय, मैं आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पेमेंट का XYZ बता दूंगा। और मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर तक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं सीधे। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो पर्सनल 121 है, ये याद रखिए। ठीक है, तो चलिए इसे अपन साइड करते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं कानपुर के ऊपर। कानपुर अगर आपका फेवरेट कॉलेज है तो सीएससी पाने के लिए आपको 250 तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। मैकेनिकल आपको 169 पे मिल सकता है, एरोस्पेस 156 पे, इलेक्ट्रिकल 196 पे। इसमें एक और मटेरियल साइंस की ब्रांच होती है या फिर बायोटेक भी होता है, जो और नीचे खुलता है, जो 135 या फिर 140 के रेंज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहीं आती है आईआईटी धनबाद की बात। वैसे तो मैं कहूँगा कि आईआईटी धनबाद प्रेफर मत ही करिए। ठीक है, अब लोग कहेंगे क्यों, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। थोड़ा लोअर साइड पे इसकी नर्फ रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुकी है, इसी वजह से थोड़ा रेपुटेशन खराब है इस कॉलेज का, हो गया है। ठीक है, सीएससी देखो 172 पे मिल रहा है, जबकि आपको कानपुर में इलेक्ट्रिकल 196 पे मिल रहा है, मतलब मैकेनिकल पे 169 पे मिल रहा है और सीएस मिल जा रहा है आईआईटी धनबाद। तो देख रहे हो, तो डिफरेंस रहता है। ऐसे इलेक्ट्रिकल 136 पे, मैकेनिकल 126 पे, सिविल आपको 117 और इसकी जो लोअर ब्रांच है वो आपको 115 110 के अराउंड मिल जाएगी। तो देखो, अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो आप धनबाद प्रेफर करिए, वरना नहीं। अगर आपके थोड़े डिसेंट मार्क्स हैं तो आप बाकी आईआईटीज़ को प्रेफर करिए। आते हैं बीएचयू के। आईआईटी बीएचयू इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। सीएस आपको 210 पे मिल जाएगा, मैकेनिकल 139 पे, केमिकल 131 पे, तो डुएबल है। ऐसी इलेक्ट्रिकल 164 पे, इस पे माइनिंग और सिरेमिक इंजीनियरिंग भी होती हैं जो आपको 110 मार्क्स के अराउंड मिल जाएंगी, तो इसका भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लोअर जाता है। अब बात करते हैं न्यू आईआईटीज़ की, जैसे कि आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, सीएसई 174 पे, मेटलर्जी मिनिमम ब्रांच है जो आपको 111 पे भी मिल जाएगी। ऐसी आईआईटी मद्रास की बात करते हैं, ठीक है, जो आपको 115 पे मिनिमम ब्रांच दे देगी। ठीक है, और आईआईटी इंदौर की बात करते हैं जो आपको सीएसई दे देगी 201 मार्क्स पे। वैसे पता है मद्रास नहीं है, सॉरी मैंने गलत तो लिख दिया है, ये मंडी है, गलती से, सॉरी मिस्टेक हो जाती है, वही मैं सोचूं मद्रास कहाँ से आ गई, सॉरी है। हाँ, इधर आ जाइए, आईआईटी इंदौर पे सीएसई 201 पे, मेटलर्जी आपको 119 पे मिल जाएगी। आईआईटी हैदराबाद वन ऑफ द बेस्ट सेकेंड ईयर आईआईटी है। अगर आपको टॉप 7 नहीं मिल रहा है तो आईआईटी हैदराबाद ज़रूर से चूज़ करिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कॉलेज। ठीक है, ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद नहीं है, आईआईटी हैदराबाद है। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी यही है। ठीक है, सीएसई इसको 222 मार्क्स पे मिल जाएगी, सिविल आपको 130 मार्क्स पे आराम से मिल जाएगी।
जोधपुर की बात करते हैं, जोधपुर में गर्मी बहुत है तो IIT जोधपुर के अंदर आपको AC भी मिल जाता है हॉस्टल रूम्स के अंदर, तो इसका एक एडवांटेज है। CSE 178 पे, मटीरियल साइंस है इधर 111 मार्क्स पे। बात करते हैं IIT पटना की। IIT पटना कोडिंग में बहुत फोड़ता है, ठीक है, तो इसका CSE 179 मार्क्स पे है, सिविल आपको 112 मार्क्स पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो 195 मार्क्स पे आपको CSE मिल जाएगी। सिविल चाहिए तो आपको 121 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं IIT रोपड़। रोपड़ के लिए 188 मार्क्स CSE के लिए, सिविल 170। IIT भिलई भी है, अपनी 150 मार्क्स पे CSE देती है जो आपको, ठीक है, और मैकेनिकल 112 पे। और IIT गोवा, अगर आप गोवा के फैन हैं तो आप ज़रूर से गोवा ही चूज़ करेंगे, हमें पता है। 162 मार्क्स पे आपको CSE मिल जाएगी, मैकेनिकल मिल जाएगी आपको 116 मार्क्स पे, और पलक्कड़ 156 पे CS, सिविल 108 पे। ऐसी तिरुपति, ये नए IITs हैं, और 162 मार्क्स पे आपको CSE मिल जाएगी, केमिकल आपको 109 मार्क्स पे मिल जाएगी। तो ये मोटा मोटा था पूरा अपना मार्क्स वर्सेस ब्रांच जो भी था। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ, ये तो मैंने जनरल कैटेगरी का बताया था। अब आप लोग कहोगे फीमेल्स के लिए अलग से बताइए, OBC के लिए अलग से बताइए, SC ST PWD के लिए भी बता दीजिए, तो उसको मैंने इसी वीडियो में कंपाइल कर दिया है, मैं बता देता हूँ। सिंपल एज दैट है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 15 से 20 मार्क्स माइनस कर लीजिए, ठीक है, इसी में ये जितने मार्क्स लिखे से 15 से 20 मार्क्स माइनस कर लीजिए, ठीक है। अगर आप OBC हैं तो सेम आपको 15 से 20 मार्क्स और माइनस कर लेना है, ठीक है। और अगर आप SC ST हैं तो 30 से 35 मार्क्स माइनस कर लीजिए। अगर आप PWST हैं तो भी 30 से 35 ही करना है आपको, ST के लिए भी 30 से 35 माइनस कर लीजिए। और अगर आप PWD हैं तो 40 से 45 मार्क्स और ज़्यादा भी माइनस कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा IIT इतने मार्क्स पे अप्रॉक्सीमेटली मिल सकता है, सीधी बात, ठीक है। और देखिए भाई, इंपॉर्टेंट तो मैं ये बोलूँगा कि हमारा प्रोग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम पूरी हेल्प कर देंगे 1 to 1। मेरे से फ़ोन पे बात करनी है तो वो भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको 9 बजे आज के इस लाइव सेशन में। तो मेरे को मैसेज कर देना RDS ब्लॉग पे, नहीं तो ये QR कोड स्कैन मार लो। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।